morning, all of you. Today we start the solution new topic in chemistry. सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे सॉल्यूशंस का. So, in our everyday life, we rare comes across pure substances. They most of homogeneous mixtures of two or more pure substances. It is a homogeneous mixtures. So firstly, you know what is mean by mixtures. मिक्सचर्स क्या है? ये मिक्सचर्स आपको समझना चाहिए कि क्या होता है और मिक्सचर को हम क्या कहते हैं और कैसा बनता है मिक्सचर. मिक्सचर ऐसा बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होने वाले वहाँ पर ऐसे कंबाइन होने वाले. कंबाइन होने के बाद जो मिक्सचर्स मिलेगा उसे कॉम्बिनेशन होने के बाद जो मिक्सचर्स रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर्स कहेंगे. बराबर. कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि एयर में क्या हो रहा है? गैस मिक्स हो रहा है. बराबर. उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर्स कहेंगे. देन टू और मोर मिनरल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द रॉक, इट ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर्स. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मिनरल्स ऐड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर्स कहेंगे. मिक्सचर्स आर टू टाइप्स. मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. सिंपली वर्ड से हमें पता चलता है होमोजेनियस यानी सेम और हेटेरोजेनियस यानी डिफरेंट. सो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा जो सब्सटेंस when the substance having the composition and properties are uniform throughout the mixtures, such a mixtures is called as homogeneous mixtures. It also called as solutions. यानी कि ऐसा जो सब्सटेंस है उसकी क्या है? कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम है, उसे है सेम है, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर्स. और यही होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे. नेक्स्ट वन इज type of mixtures, heterogeneous mixtures. Hetero means the different. Okay, so substance having the compositions and properties are different or non-uniform throughout the mixtures. It also called as heterogeneous mixtures. Then solutions are commonly found in all life process. जो solutions हैं, solutions हमारे लाइफ में भी क्या होता है? प्रोसेस में रहते हैं. हम क्या कर सकते हैं? उसे ढूंढ सकते हैं. अब कैसे ढूंढ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर. हम क्या करते हैं? वाटर जो ड्रिंक करते हैं, बराबर, वो भी क्या है? सॉल्यूशंस है. बराबर. द सॉल्यूशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड बॉडी फ्लूइड्स आर सॉल्यूशंस. यानी कि सॉल्यूशंस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. जो इंडस्ट्री में क्या होता है, जो सॉल्यूशन लगता है या फिर जो केमिकल्स है. बराबर. फॉर एग्जांपल, प्लेटिंग कंपनी जो है, अब प्लेटिंग कंपनी में क्या होता है? सॉल्यूशंस चाहिए उन्हें. वहाँ पर प्लेटिंग कंपनी में एनोड कैथोड होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं. बराबर. यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में हमें क्या वहाँ पर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बॉडी फ्लूइड्स आर सॉल्यूशंस. देन सो solution is a homogeneous mixtures of two or more pure substances. यानी कि solution ऐसा है या फिर solution एक तरीके का क्या है? homogeneous mixture है. वो कैसा फॉर्म होता है? two or more pure substances. यानी कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? वहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे. कंबाइन होने के बाद वहाँ पर क्या मिलेगा? हमें होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा. और वही होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे. In homogeneous mixtures, all the particles are the molecular size is up to 10 raised to minus 9 meter in diameter. यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर में जो भी जो पार्टिकल्स है, मॉलिकुलर साइज
उस पार्टिकल्स की मॉलिक्यूलर साइज कैसे रहेंगे, अप टू 10⁻⁻ मीटर इन अ diameter. The different constituents of the mixtures can't be separated by any of the physical methods like as filtration, settling or centrifuging. यानी कि जो मिक्सचर्स हैं वो क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते एनी फिजिकल मेथड्स लाइक एज फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग। आपको मालूम ही होगा फिल्ट्रेशन क्या है, सेटलिंग क्या है और सेंट्रीफ्यूगिंग क्या है। ये 11th के चैप्टर में हमने देखा है। एवरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ अ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट्स। यानी कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है, सॉल्वेंट और एक से ज्यादा सॉल्यूट्स उस सॉल्यूशन में रहेंगे, बराबर, और सॉल्वेंट रहेगा। ये दोनों का मिक्सचर जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। A solution containing only one solute dissolved in solvent is called as binary mixture और बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में ओनली वन क्या होने वाला है, सोल्यूट डिसॉल्व होने वाला है इन अ सॉल्वेंट, इट आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। और यहाँ पर टर्नरी सॉल्यूशन भी है, वहां पर क्या हो जाएगा, थ्री सोल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होने वाला है इन द सॉल्वेंट, इट आल्सो कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट। सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो जिसकी अमाउंट रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और सॉल्यूशन में सबसे कम अमाउंट में जो भी रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। कम मात्रा में जो भी कुछ रहेगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे। द सॉल्यूशन इज सॉरी द सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड aqueous सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर से वाटर में उसे हम क्या कहेंगे, aqueous सॉल्यूशन कहेंगे। अगर से सॉल्यूशन वाटर में नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन aqueous सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, टाइप्स है सॉल्यूशन के, डिफरेंट टाइप्स आपको मालूम है, हमने 11th में ही पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, सब्सटेंसेस इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स, कौन से सॉलिड, लिक्विड और गैस है। इट आल्सो कैन एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखिए हम ये चार्ट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, बराबर, बाद में स्टेट ऑफ सोल्यूट है, बाद में सॉल्वेंट है, ठीक है, बाद में उसके एक एक एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें फर्स्ट है गैस इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में क्या है, गैस है। गैस क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। यानी कि यहाँ पर गैस जो रहेगा, सॉल्यूट कैसे रहेगा कि जो अमाउंट रहेंगे कैसे रहेंगे, स्मॉलर अमाउंट में रहेगा। और जो सॉल्वेंट है कौन सा, सॉलिड, वो कैसे रहेगा, लार्ज अमाउंट में रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं, डाइहाइड्रोजन गैस इन अ पैलेडियम मेटल्स, आयोडीन इन अ एयर। ओके, आयोडीन क्या है यहाँ पर, सोल्यूट है, और एयर क्या है, सॉल्वेंट है। और डाइहाइड्रोजन गैस क्या है, यहाँ पर गैस है, और पैलेडियम मेटल क्या है, यहाँ पर सॉलिड है। इसीलिए हम इसे कौन सा टाइप कहेंगे, गैस इन सॉलिड कहेंगे। देन लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि लिक्विड में, लिक्विड किसमें है, सॉलिड में, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, यहाँ पर जो सोल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, यहाँ पर सॉलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, हाइड्रेटेड सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, इसके एग्जांपल है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड में ही क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट भी सॉलिड रहेगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल एलोज, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर इन गोल्ड, कार्बन, कार्बन इन आयरन, ये क्या है, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा इतना याद रखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अगर से गैस इन सॉलिड में रहा तो वहाँ पर गैस क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, और सॉलिड क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। और लिक्विड इन सॉलिड में रहेगा तो फिर वहाँ पर सोल्यूट लिक्विड रहेगा, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि यहाँ पर सॉलिड भी क्या, सॉलिड रहेगा, और सॉलिड सॉल्वेंट भी रहेगा। नेक्स्ट वन इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए, गैस इन अ लिक्विड। अब यहाँ पर जो गैस है इसमें है लिक्विड में, यानी कि गैस क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूट हो गया, और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इन अ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पर गैस है, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और लिक्विड जो है वाटर मॉलिक्यूल है, बराबर, फिर वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया।
Second example is dinitrogen in a chloroform. Then next one is a type of solution liquid in liquid. लिक्विड में क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, यानी कि यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे. फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन अ वाटर. अल्कोहल क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में. बराबर, यानी कि इसका टाइप क्या हो गया, लिक्विड इन अ लिक्विड. सॉलिड इन अ लिक्विड. अब सॉलिड कैसे किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल जो रहेगा वो कैसे रहेगा, सॉलिड रहेगा, और लिक्विड क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और शुगर इन अ वाटर. अगर से हम सोडियम क्लोराइड और शुगर लेते हैं और वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड और शुगर रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, सॉलिड पार्ट रहेगा, और सॉलिड पार्टिकल रहेंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा. सेकंड एग्जांपल इज यूरिया सॉल्यूशन इन अ वाटर. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन में देखिए गैस इन अ गैस. अब गैस में ही क्या रहने वाला है, गैस रहेगा. तो फिर यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गए, गैस हो गए. एयर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एंड वेपर्स. अब एयर क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया. बराबर, सॉल्वेंट कैसे रहता है, लार्ज अमाउंट में रहता है, और सॉल्यूट कैसे रहता है, स्मॉलर अमाउंट में रहता है. यानी कि यहाँ पर कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एंड वेपर्स, कुछ गैसेस रहेंगे एयर में और कुछ वेपर्स भी रहेंगे, तो सब क्या रहेंगे, सोल्यूट रहेंगे. नेक्स्ट वन इज अ गैस इन अ लिक्विड. अब यहाँ पर जो सोल्यूट है, सोल्यूट लिक्विड रहेगा, और यहाँ पर सॉल्वेंट गैस रहेगा. यानी कि क्लोरोफॉर्म मिक्स विद डाइनाइट्रोजन गैस. क्लोरोफॉर्म यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, बराबर, तो डाइनाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर गैस है. सेकंड एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड इन अ वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड वाटर इज अ लिक्विड. यानी कि वाटर यहाँ पर क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा, यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा. नेक्स्ट वन इज अ गैस इन अ सॉलिड. अब यहाँ पर सॉलिड में क्या रहेगा, गैस रहने वाला है. यहाँ पर सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है. यानी कि यहाँ पर एग्जांपल में ये भी देख सकते हैं, डाइहाइड्रोजन इन अ पैलेडियम, स्मोक्स फ्यूम्स, डाइऑक्साइड इन अ एयर, इवापोरेशन इन अ कैम्फर. इट इज टोटल एग्जांपल इज अ गैस इन अ सॉलिड. ये पूरे पूरे जो चार्ट है, चार्ट क्या क्या करना है, हमें थोड़ा सा समझ लेना है, कौन सा कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है. नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट. यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की कैपेसिटी देखनी है, क्या सॉल्यूट कैसा कितना डिसॉल्व होता है. सपोज सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट एंड कैन डिसॉल्व रेडिली एट अ फर्स्ट. समझिए आपने क्या किया, सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट में ऐड किया, एंड बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब से तुम क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर रहे हो और स्टर कर रहे हो, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है. बाद में क्या हो जाएगा, कुछ टाइम ऐसा आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, मोर सोल्यूट वहाँ पर एडेड हो जाएगा. बट द डिसॉल्व प्रोसेस इज अ स्लो डाउन. जो डिसॉल्व होने वाली प्रोसेस है वो क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी. फर्स्ट टाइम के देखेंगे आप, टोटली क्या हो जाएगा, अगर से तुमने एक चम्मच क्या किया, वहाँ पर सॉल्ट तुमने वाटर में ऐड कर दिया और उसको स्टर किया, टोटली क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे. अगर से फिर से तुमने 1 चम्मच क्या किया, सॉल्ट अगर से ऐड कर दिया वाटर में, तो तुम स्टर करेंगे, स्टर करने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पर पूरा का पूरा जो सोल्यूट है वो टोटली डिजोल्व नहीं हो जाएगा, उसकी जी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी. If we continue addition of solute, the this solution stops. That is, solution at the point is said to be saturated. यानी कि वो स्टेज ऐसी रहेंगी, क्या कौन सी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं हो रही, बराबर, वो जो पॉइंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे. यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन. हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट में सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, बराबर, स्टर कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, बराबर. डिसॉल्व होने के बाद वन स्टेज ऐसे आ जाएंगी कि वहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व ही नहीं होंगे, इसलिए वहाँ पर जो पॉइंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड पॉइंट कहेंगे. Then we are say the solution which contains maximum amount of solute can be dissolved in a given amount of solvent to establish equilibrium
between solid, solute and dissolve solute is called as saturated solution। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होने वाला है, वहाँ पर डिजोल्व होने वाला है। जो दिया दिया गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बाद में क्या होने वाला है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड सोल्यूट एंड डिसॉल्व सोल्यूट। यानी कि जो सॉलिड सोल्यूट जो बचा है डिसॉल्व होने के पहले बाद का और डिसॉल्व होने के बाद का सोल्यूट, उसे ही हम क्या कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। Then the solution which contain large amount of solute than that required for saturation of a given amount of solvent at a particular temperature is called as supersaturated solution। Then supersaturated solution are unstable. It is a not a stable. It is a unstable. Which solution? Supersaturated solution। Then the precipitation occurs by the addition of tiny crystals of a solute and the supersaturated solution changes to saturated solution। यानी कि यहाँ पर हम कुछ तो टिनी पार्टिकल क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट किसमें हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। Then the solution in which some more solute can be dissolved at given temperature is called as unsaturated solution। अगर से जो टेम्परेचर दिया है यानी या फिर रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में क्या हो रहा है सॉल्यूशन में मोर सोल्यूट इजीली क्या हो रहा है डिसॉल्व हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन के, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज सॉल्यूशंस आर single phase, it has uniform properties such as density, refractive indexes etc। then size of solute particles of the order of 10 raised to minus 9 to 10 raised to minus 11 मीटर। जो सोल्यूट सोल्यूट की साइज है ठीक है वो कितने हैं उसके ऑर्डर कितने रहेंगे 10 रेज़ टू 9 टू 10 रेज़ टू माइनस 11 रहेगी। 10 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कांट बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये जो सॉल्यूशन है वो इजीली क्या हो जाएंगे सेपरेट नहीं हो जाएंगे बाय फिजिकल मेथड्स। पहले भी हमने देखा क्या इजीली क्या होते हैं सेपरेट होते हैं क्या नहीं, वहाँ पर सेपरेट नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। यानी कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है उसका जो नेचर है उस पर क्या है वो डिपेंड है। ओके गाइस, देन यू लाइक द वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग टाइप देखेंगे। ओके।